नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कैपिटल गेन के बारे में। कैपिटल गेन में किस तरीके से आपको टैक्स पे करना होता है, किस तरीके से पे नहीं करना होता, इस बारे में डिटेल में बात करेंगे इस बारे में। ठीक है जी, आ गई बात समझ में। अब कैपिटल गेन होता क्या है? अगर आप कोई कैपिटल एसेट सेल करते हैं तो उस पे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बोलते हैं गेन ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट, तो जो कि अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर टैक्स किया जाता है। अब इसके ऊपर टैक्स रेट किस तरीके से लगता है, किस तरीके से नहीं लगता, इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। ठीक है जी। अब कैपिटल गेन होता है दो तरीके का। सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरे नंबर पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है जी। नॉर्मली अगर आप कोई एसेट 24 महीने के अंदर अंदर सेल कर देते हैं तो उसके ऊपर अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है जी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोल देते हैं उसको। आगे बात समझ में। अकाउंट में वैसे एक साल का कंसेप्ट होता है, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर 24 महीने का कंसेप्ट दिया गया है। ठीक है जी, आ गई बात समझ में। और अगर आप 24 महीने बाद बेचते हैं किसी एसेट को तो वो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है जी, आ गई बात समझ में। अब लेकिन कुछ ऐसे एसेट्स भी दिए गए हैं जिनको अगर आप एक साल के अंदर अंदर बेच देंगे तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, और अगर एक साल बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। ठीक है जी। वो एसेट कौन से हैं? वो एसेट बेसिकली हैं जो कि हो गए इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स, उसको अपन बोलते हैं। जो 12 महीने के अंदर हम बेच देते हैं वो शॉर्ट टर्म, और 12 महीने के बाद बेच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म। यानी कि अगर आप इक्विटी का केस है आपका या म्यूचुअल फंड का केस है आपका, उसको आप एक साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होएगा। एक साल से ज्यादा में बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म होएगा। और अगर अपन शेयर्स को और म्यूचुअल फंड को छोड़ दें, उसके अलावा जो एसेट्स बच गए उन सब में 24 महीने की कंडीशन देखी जाएगी। 24 महीने के अंदर आप बेच देंगे तो आपका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट माना जाएगा वो, और अगर 24 महीने बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है जी, आ गई बात सुनने। अब बात करते हैं कि अगर आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो गया या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो गया तो उस केस में आपको टैक्स किस तरीके से पे करना है गवर्नमेंट को। ठीक है जी। नॉर्मल रूल तो ये है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको गवर्नमेंट को स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना होता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आपको गवर्नमेंट को 12.5% टैक्स के हिसाब से देना पड़ता है। जितनी भी इनकम आपने कमाई उसके ऊपर 12.5% आपको टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन अब अपन डिटेल में बात करते हैं कि एक्चुअली में किस किस सिनेरियो में किस किस तरीके से टैक्स लगता है। ठीक है जी। अब इसके अंदर भी दो केस हैं। अगर आपने कोई एसेट 23 जुलाई 2024 से पहले पहले अगर आपने बेच दी है, उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन है तो उसके ऊपर टैक्सेशन अलग तरीके से चलता है, और 23 जुलाई 2024 के बाद अगर आपने कोई सामान बेचा है तो उसके ऊपर टैक्सेशन अलग तरीके से चलता है। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि अगर आपने 23 जुलाई तक कोई एसेट बेचा है तो उसके ऊपर किस तरीके से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है जी। चलिए जी, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। ठीक है जी। अब लॉन्ग टर्म में कौन सा आएगा? एक तो लिस्टेड सिक्योरिटीज आएंगी जो कि आपने एक साल बाद बेच दी, जो कि हमने भी बताया कि लिस्टेड सिक्योरिटीज के केस में एक साल का टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है। उस केस में क्या टैक्स रेट है? उस केस में टैक्स रेट है 10%, लेकिन वो लगता तब है जब आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ज्यादा हो। यानी कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर्स को बेचने पे आया है लेट सपोज 1.5 लाख रुपए, तो 50,000 रुपए पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%, और 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स लगता नहीं है। ठीक है जी, आ गई बात समझ में। ये केस था हमारा लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का। ठीक है जी। इसके अलावा जो बच गए, अगर आप कोई लैंड या बिल्डिंग को सेल कर रहे हैं तो उस केस में टैक्स रेट, या अदर एसेट्स को बेच रहे हैं तो उस केस में टैक्स रेट होता है 20% का। लेकिन बिल्डिंग के केस में या लैंड के केस में आपको एक इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट की साइड से। वो क्या होता है वो बता देता हूं डिटेल के अंदर। अब आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है, गवर्नमेंट ने एक चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर बताया हुआ है कि इन्फ्लेशन चलता है इस प्रॉपर्टी के केस में। लेट्स, अब उसके अंदर उन्होंने क्या दिया है कि 2001 में किसी की वैल्यू अगर 100 रुपये थी तो 2002 में 105 थी,
2003 के अंदर 109 थी, 2004 में 113 थी, फिर 117, ऐसे करते करते जो 2024 और 25 का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 363 का। ठीक है जी। अब क्या होएगा, अगर आपने कोई बिल्डिंग लेट सपोज 2001 में खरीदी थी 1 लाख रुपए की, तो इंडेक्सेशन की वजह से उसकी वैल्यू आज की डेट में, क्योंकि 363 का रेट चल रहा है और बेस रेट 100 रुपए का था, तो 363 डिवाइड में 100 गुना में, जब वो बिल्डिंग अपन ने खरीदी 2001 में, तो गुना में 1 लाख रुपए, तो ये वैल्यू आ गई 3,63,000 रुपए। ठीक है जी। तो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू मानी जाएगी 3,63,000 रुपए। और लेट सपोज जब आपने 5,63,000 की बेची है, तो आपका जो प्रॉफिट माना जाएगा वो 2 लाख रुपए माना जाएगा सिर्फ और सिर्फ, ना कि 4,63,000। वैसे देखा जाए तो 5,63 माइनस का 1,00,000 4,63 बनना चाहिए था, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा यहाँ पर, और आपकी जो इनकम मानी जाएगी सिर्फ 2 लाख की मानी जाएगी, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन आ रही है 3,63,000 रुपए। ठीक है जी। आ गई बात समझ में। ये था अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का केस। ये 2 केस मैंने आपको समझा दिए। अब अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म के अंदर आपको स्लैब रेट के हिसाब से ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन अगर आपकी जो आप सेल कर रहे हैं वो लिस्टेड सिक्योरिटीज कर रहे हैं जिसके ऊपर एसटीटी पे किया हुआ है, तो उस केस में जो टैक्स रेट है वो 15% का है। ठीक है जी। आ गई बात समझ में। चलो अब बात करते हैं, अगर आपने कोई एसेट 23 जुलाई 2024 के बाद सेल किया है तो उस केस में क्या होगा। ठीक है जी। उस केस में अगर आपकी कोई लिस्टेड सिक्योरिटी थी तो उस केस में आपको टैक्स देना पड़ेगा 12.5% का, और देना तभी पड़ेगा जब आपकी जो इनकम है वो 1,25,000 रुपए क्रॉस हो जाए। ठीक है जी। आ गई बात समझ में। यानी कि अगर आपने लेट सपोज 1,50,000 कमाए लिस्टेड सिक्योरिटी को बेचने से, तो आपको 12.5% टैक्स देना है, लेकिन 1,50,000 का नहीं देना, 1,50,000 माइनस का 1,25,000, यानी कि सिर्फ 25,000 रुपये पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी। आ गई बात समझ में। अब दूसरा बात करते हैं, अगर आप कोई लैंड एंड बिल्डिंग सेल कर रहे हैं और आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको। सबसे पहला ऑप्शन, आप 20% टैक्स पे करो और इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लो। ठीक है जी। दूसरा, आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट मत लो, आप सिंपली 12.5% का टैक्स पे कर दीजिए। ठीक है जी। आ गई बात समझ में। और अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है, इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के कोई आपकी पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी या कुछ सोसाइटी है, कुछ और चीज है, तो उस केस में आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपको फ्लैट 12.5% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है जी। इस चीज में कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और अगर आपके ये केस नहीं है, इनके अलावा कोई आप सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो उस केस में आपको 12.5% का टैक्स फ्लैट पे करना है। ठीक है जी। ओके जी। और अब अपन बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर अगर आपकी कोई ऐसी सिक्योरिटी है जिसपे आपने एसटीटी पे किया हुआ है, तो उस केस में टैक्स हो चुका है 20% का। और अगर आपकी कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं है, तो उस केस में जो आपका टैक्स है वो नॉर्मल स्लैब के हिसाब से, जो भी आपका स्लैब में आप फॉल करते हैं उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। आ गई बात सुनने। और एक चीज ध्यान रखना, जो स्लैब्स का बेनिफिट मिलता है, जो रिबेट का जो बेनिफिट मिलता है, वो नॉर्मल इनकम पे मिलता है, कैपिटल गेन पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता उसका। ठीक है जी। ध्यान रखना इस चीज का। थैंक यू।